हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट यहाँ हमें गिवन है, ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल। ये फिगर गिवन है, देख सकते हैं, ये सर्कल है और इस सर्कल के सर्कमस्क्राइब्स एक ट्रायंगल ड्रॉ की है और सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहाँ आपको फिगर में भी गिवन है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही बोला जाएगा बिकॉज ये टेंजेंट लाइन है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सी डी इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। आपको ए सी साइड की लेंथ फाइंड करनी है, ऑल्सो ए बी साइड की भी लेंथ फाइंड करनी है। इस साइड की लेंथ तो आपके पास 14 है, आपको इस ट्रायंगल की अदर 2 साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरह से गिवन है कि एक सर्कल लेना है सबसे पहले और उसके सर्कमस्क्राइब से एक ट्रायंगल लेनी है। सर्कमस्क्राइब का मीनिंग मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो ट्रायंगल लेनी है उसकी साइड्स जो हैं वो सर्कल की टेंजेंट लाइन हो। सर्कल की क्या लो? टेंजेंट लाइन लो। और ये आपने एक ट्रायंगल ले ली। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है। आपको ये साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ए सी एंड बी सी। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, वो हमें गिवन है। तो सबसे पहले ये आपकी रेडियस ही है ओ डी, सेंटर को सर्कमफ्रेंस से ज्वाइन किया, रेडियस 4 सेंटीमीटर। सी डी आपके पास 6 सेंटीमीटर है, बी डी 8 सेंटीमीटर है। तो अब उसके बाद देखिए आप, जो ये सी पॉइंट है, सबसे पहले तो मैं इन पॉइंट्स को भी नेम दे रही हूँ, ई एंड एफ। तो ये भी आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, ये टेंजेंट लाइन है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो सी पॉइंट है, यहाँ से कौन सी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है? सी डी एंड सी ई। जब हम एक पॉइंट से 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगी। इस तरह से अगर आप एक सर्कल लें और एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो उन दोनों की लेंथ आपकी इक्वल होगी। So this implies if CD is 6 centimeter then CE is also 6 centimeter. And similarly, if BD is 8 centimeter then BF, because B point से टेंजेंट लाइन ड्रॉ है ये, तो BF भी आपका 8 सेंटीमीटर ही होगा। नेक्स्ट, आपका ये AE और AF की लेंथ भी इक्वल होगी क्योंकि A पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ है, AE एंड AF दोनों की लेंथ इक्वल होगी। लेकिन हमें दोनों में से किसी की भी लेंथ नहीं पता, तो सपोज कर लेंगे ये, अगर ये लेंथ x है तो ये भी x ही होगी। लेट ए इज इक्वल टू x देन ए एफ इज ऑल्सो इज इक्वल टू x। अब आपके पास जो इस ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, ये 14 सेंटीमीटर है, ये क्या हुई 6 और ये x प्लस 6 और ये 8 और ये x, तो x प्लस 8। तो अब आपको फाइंड करना था इस ट्रायंगल की साइड्स, तो वो किस पे डिपेंड करेंगी? x की वैल्यू पे। तो अब हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया, ये सब वर्क अब हम करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। जो भी यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला आप क्लास 9 में पढ़ के आए हैं। अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स की लेंथ गिवन है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका हीरोन्स फार्मूला है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एस की। एस आपका होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, सेमी पैरामीटर।
तो आपका a है यहाँ पे फर्स्ट साइड है एक 14 और एक x+6 और एक x+8। तो ये आपके पास s की वैल्यू आई। टेकिंग 2 कॉमन, अगर आप 2 कॉमन लेते हैं दिस बिकम 14 एंड दिस बिकम x और वो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ आप s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 14 + x, यहाँ आप s पुट करेंगे 14 + x, यहाँ आप फर्स्ट साइड पुट करेंगे। फर्स्ट साइड आपकी क्या है, ये साइड आपकी 14 है, 14 पुट की, यहाँ आपने s यूज़ किया 14 + x, यहाँ सेकेंड साइड यूज़ करेंगे। सेकेंड साइड आपकी क्या है 6 + x, लेकिन आपको ये माइनस करनी है तो दैट्स वाई -6 - x। उसके बाद s पुट करेंगे, फिर थर्ड साइड पुट करेंगे। थर्ड साइड आपकी क्या है x+8, लेकिन माइनस करनी है तो -8 - x। तो ये आपका 14 कैंसिल, ये आपका x कैंसिल, यहाँ भी आपका x कैंसिल। तो इस तरह से हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, हमने एक बार इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया है बाय हीरोन्स फॉर्मूला। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फिर से फाइंड करेंगे। किस तरह से, हीरोन्स फॉर्मूला से तो नहीं, कोई और ट्रिक यूज़ करते हैं। अगर मैं ये ज्वाइन कर दूँ, ज्वाइन OC OB एंड OA, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये आपकी कंप्लीट ट्रायंगल के कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स। ये BOC, AOB एंड AOC। ABC ट्रायंगल जो थी इसके 3 पार्ट्स हो गए, ABO, BOC, AOC। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूँ, इसका एरिया फाइंड करूँ और इसका एरिया फाइंड करूँ और तीनों को कर दूँ प्लस, तो आपके पास फिर से इसी कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ ये लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो आपके पास ट्रायंगल ABC है उसका एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, जो कि मैंने आपको ट्रायंगल्स बताई हैं कि कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया BOC का एरिया, AOB का एरिया, AOC के एरिया के सम के इक्वल होगा। ABC का एरिया इक्वल हो गया इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के। तो अब हम इन तीनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि BOC का एरिया क्या होगा। किसी भी ट्रायंगल का एरिया आपको ये पता होगा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम ये लॉजिक लगा रहे हैं। तो BOC का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका कितना है 14, BOC ट्रायंगल का बेस 14 और हाइट कितनी है 4। हाइट 4 क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर, क्योंकि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये हाइट हो गई। ये 4 है, ये रेडियस ही है। तो BOC का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आ जाओ AOB के एरिया पे। बेस इसका कितना है x+8, x+8 और हाइट क्या होगी, ये हाइट होगी आपकी। तो ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, बिकॉज ये भी रेडियस है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली AOC का एरिया, बेस इसका x+6 और हाइट इसकी 4। तो ये सभी वैल्यूज़ मैंने यहाँ यूज़ कर ली कि BOC का एरिया हाफ इंटू 14 इंटू 4, AOB का एरिया हाफ इंटू x+8 इंटू 4 और AOC का एरिया। उसके बाद ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा, और ये सब में ही ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका यहाँ 28 बचेगा और यहाँ पे आप 2 से प्रोडक्ट करेंगे 2x + 16। ये आपके पास इस तरह से है x+8 इंटू 2, तो आपको 2 से प्रोडक्ट करनी होगी 2x + 16। ऐसे ही यहाँ पे x+6 इंटू 2, तो 2x + 12। तो इस तरह से हमारे पास ABC ट्रायंगल का एरिया आया 56 + 4x। तो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने ABC ट्रायंगल का एरिया 2 बार निकाला है। एक बार हीरोन्स फॉर्मूला से ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया, एक बार ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया उसको 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करके।
लेकिन दोनों टाइम मैंने फाइंड क्या किया है, एक ही ट्रायंगल का एरिया मैंने 2 बार फाइंड कर दिया। तो एक ही ट्रायंगल का एरिया है तो वो दोनों इक्वल ही होंगे। मैंने ए बी सी ट्रायंगल का एरिया 2 टाइम फाइंड किया है। एक बार आया है हमारे पास 56 + 4x और एक बार आया है स्क्वायर रूट ऑफ 48x इंटू 14 + x। लेकिन ये ट्रायंगल एक ही है तो दोनों का एरिया भी तो इक्वल ही होगा, एक ही ट्रायंगल है तो दो तो ये है ही नहीं। तो जो भी एरिया आ रहा है कि सेम ही आएगा, एक ही ट्रायंगल का एरिया है, तो ये दोनों आपने रखने हैं इक्वल। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 4 कॉमन आ रहा है, 14 4 जा 56, 4 कॉमन लिया तो दिस बिकम्स x। अब स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो 4 स्क्वायर 16 और 14 + x का स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायरिंग किया दोनों साइड। अब आप देख सकते हैं 16 अगर उधर डिवाइड में लेके जाते हैं तो 16 3 जा 48, 14 + x का होल स्क्वायर है और यहाँ 1 पावर है तो ये 1, ये अगर डिवाइड में आएगा तो ये कैंसिल होके यहाँ 1 पावर बचेगी, 14 + x और ये 3x, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 7। तो x आ गया 7। तो बस क्वेश्चन सॉल्व। हमारा क्वेश्चन डिपेंड ही x पे करता था कि ये साइड की लेंथ क्या है, क्या थी x + 6, तो x is 7 तो इस साइड की लेंथ हुई 30, ऐसे ही इस साइड की लेंथ 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर। यहाँ हमें ये कहा गया है कि हमें लेनी है एक सर्कल की टेंजेंट, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वो परपेंडिकुलर प्रूफ करो कि सेंटर से ही पास करेगा, पास थ्रू द सेंटर। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं देन इट पास थ्रू द सेंटर। तो स्टूडेंट्स आपको एक सर्कल लेना है। सबसे पहले ये मैंने सर्कल का सेंटर लिया है, फिर उसके बाद एक टेंजेंट लाइन ली है ए बी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिया है। अब आपको क्या शो करना है कि यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर डाला ना तो वो सेंटर से पास करेगा, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। इफ़ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी देन इट पास थ्रू द सेंटर। लेकिन हम इस क्वेश्चन को कंट्राडिक्शन वे से प्रूफ करेंगे। कंट्राडिक्शन का मतलब कि प्रूफ तो हमें करना है कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो वो ओ से पास होगा, प्रूफ ये करना है। लेकिन हम उसको ओ से नहीं लेके जाएंगे, हम उसको कहीं और से ले जाएंगे, मतलब कि जो प्रूफ करना है उससे हम उल्टा लेके चलेंगे एक बार। तो यहाँ से मुझे क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। देखो बेटा मैं इसको ओ पॉइंट से नहीं लेकर के गई, लेकिन मुझे प्रूफ ये करना था कि परपेंडिकुलर डालते हो तो वो ओ से पास होगा, लेकिन मैं इसको ओ पॉइंट से नहीं लेके गई। लेट क्यू पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बट आपको प्रूफ करना था कि ये परपेंडिकुलर ओ से जाएगा, लेकिन हमने नहीं लिया, परपेंडिकुलर ले लिया। ये परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स इसको मैं क्यू की बजाय ओ डैश नेम दे रही हूँ। ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इट मीन्स जो ये एंगल है 90 डिग्री है परपेंडिकुलर का, मतलब ओ डैश पी ए इज 90 डिग्री। उसके बाद अगर मान लो मैंने ये ज्वाइन कर दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर के साथ भाई कर दिया ज्वाइन, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये सेंटर ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी क्या हुई, रेडियस। सेंटर को आप सरकमफ्रेंस तक लेके आओगे तो रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर है। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी आपका 90 हुआ, OPAB आपका हो गया भाई 90। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल 90 है, O डैश PAB OPAB, ये तो 90 बस थ्योरम से हुआ। और ये 90 क्यों है, क्योंकि ये हमने लिया है कि अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं P पॉइंट से तो वो ये इधर से इस तरह से जा रहा है, O डैश PA, तो दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के हैं। तो अब एक बार आप ये देखो कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये एंगल भी मान लो 60 है, और अगर मैं ये कह दूँ कि ये एंगल भी 60 है,
ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई गैप है, उसकी भी तो कोई वैल्यू होगी, तो दोनों एंगल 60 कैसे हो सकते हैं? तो ये तो तब भी पॉसिबल है ना जब ये लाइन यहाँ ना हो के ये लाइन भी यहीं ही हो। तो हमारे पास ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ओ डैश पी ए ये कंप्लीट भी 90 है और ओ पी ए भी 90 है। तो इट मीन्स तुम्हारे पास क्या आएगा कि ये जो लाइन हमने ये परपेंडिकुलर लिया है ये यहाँ से पास नहीं होगा, ये यहीं पे ही होगा, तभी तो दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल है। तो दिस इज पॉसिबल इफ ओ डैश कोइंसाइड विद ओ। कोइंसाइड मतलब कि ओ डैश जो पॉइंट हमने यहाँ लिया है वो यहाँ नहीं है, वो भी यहीं पे ही लाई करेगा, तभी दोनों एंगल इक्वल हैं, नहीं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास तो दोनों इक्वल आए। तो दिस इम्प्लाइज जो ये ओ डैश है ये यहीं आ जाएगा जहाँ ओ है, ओ डैश कोइंसाइड विद ओ, तो आपका ओ डैश यहीं पे ही आ गया। तो इसका मतलब अब आपने जो प्रूफ करना था कि अगर हम पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा सेंटर से ही पास करेगा। सो परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट पास थ्रू द सेंटर, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर लिया था लेकिन वो सेंटर पे ही आ गया, सेंटर से ही पास हो रहा है।